वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस सेशन में हम बैंक रिकंसिलेशन को समझेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग बैंक के साथ कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन डेली करते हैं। जैसे मान लो कि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो टैली में सबसे पहले पेमेंट की एंट्री करेंगे और पार्टी को चेक दे देंगे। ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर कोई पार्टी हमें चेक देती है तो हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे और उस चेक को हम हमारी बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो भी ट्रांजैक्शन बैंक के रिलेटेड या बैंक अकाउंट के रिलेटेड टैली में करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बैंक बुक या बैंक अकाउंट्स। और फ्रेंड, जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बैंक बुक में करते हैं, बैंक भी हमारी बुक में करती होगी। हमारा अकाउंट जिस बैंक में है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा अकाउंट ICICI में है, तो जो भी पेमेंट की एंट्री मैंने मेरे बैंक बुक में कर दी, मैंने मेरे लिए टैली में कर दी, तो सेम बैंक भी अपने रिकॉर्ड्स में वो सारी एंट्री करेगी। अब क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए जुलाई मंथ में मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किए, तो बैंक में वो ट्रांजैक्शन परफेक्टली हुए या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? अगस्त मंथ यानी 1 या 2 तारीख को हम बैंक से स्टेटमेंट लेके आएंगे, उसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में जो कुछ भी हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन किए उसकी डिटेल होगी। अगर आपका करंट अकाउंट है तो जनरली बैंक स्टेटमेंट होता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो बैंक की पासबुक होती है। तो पासबुक में जनरली हम देखकर रिकंसाइल करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने किए हैं वो बैंक ने प्रॉपरली किए हैं या नहीं। जो भी हमारा बैंक बुक का बैलेंस है, यानी टैली में हम जो एंट्री करते हैं, वो बैंक अकाउंट का बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच होना चाहिए। यानी टैली में हम जो भी एंट्री करते हैं वो बैंक अकाउंट का बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच होना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ सिचुएशन या कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे आ जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारा बैंक बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ICICI ने मुझे कुछ इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट यानी ब्याज। अब बैंक ने सपोज 200 रुपीज ब्याज दिया, तो बैंक फोन नहीं करेगी कि हिना जी आप आ जाइए और 200 रुपीज लीजिए। बैंक क्या करेगी, बैंक सिंपली 200 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। अब ये जो 200 रुपीज क्रेडिट हुए हैं, जो रिसिप्ट में एंट्री पास करनी है, वो मेरे टैली में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, जो हमें तो पता नहीं है जुलाई मंथ में। हमें कब पता चलेगा? जब हम अगस्त मंथ के फर्स्ट या सेकंड को बैंक में जाएंगे, पासबुक में एंट्री करवाएंगे या तो बैंक स्टेटमेंट लेके आएंगे। तब हम लोग बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे कि 200 रुपीज का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, पर हमारे टैली में एंट्री नहीं है, तो हम टैली के अंदर एंट्री कर दें। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे बैंक बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अलग होगा। तो एक प्रोसेस करेंगे कि जैसे कि हम लोग रिकंसाइल करके इन दोनों का बैलेंस अलग क्यों है और इसको सुधारने के लिए क्या किया जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन प्रोसेस, और जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। So this conclude our session on understanding bank reconciliation. Thank you very much.